हेलो स्टूडेंट, आज एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं एटम मॉलिक्यूल्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉ विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी ऑक्साइड बाय नाइट्रोजन इज। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हिंट देता है। आपको ये पता है कि जब भी हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं जिससे एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन के क्या होते हैं, 5 कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हमको यहाँ पे हिंट ही दे दिया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, एकदम ये आपका डायरेक्ट लगा देना है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट होना नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होना ही नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द 116 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम। देखो बेटा, एक क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी रॉन्ग हो गया है। आई होप आपको राइट आंसर का एक स्लाइड अलग से दिख रही होगी। तो देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में एक स्लाइड आपकी क्या हो गई, थोड़ी सी मेरी से मिस हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इसका ऑप्शन बनता है क्या, ए आएगा, ऑप्शन है 1/4 ऑफ द हीलियम एटम, बी ऑप्शन है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, सी क्या है 1/28 ऑफ द नाइट्रोजन एटम, डी है नन ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/16 इंटू हम ऑक्सीजन का मास लिखेंगे, तो ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो क्या होता है 16, तो आएगा कितना, एक ऑक्सीजन एटम। इसी तरीके से जब हम लोग ए बी सी डी में वैल्यू रखेंगे, कैसे आइए बात करते हैं, 1/4 इंटू हीलियम का एटॉमिक मास कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 1 हीलियम एटम आएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी 1/12 को हम जब इंटू 12 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि कार्बन है ना, तो क्या आएगा 1 कार्बन एटम आएगा। लेकिन सी ऑप्शन में जब हम लोग रखेंगे 1/28 पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है 14, तो 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा एक पूरा होल एटम आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो डेफिनेटली सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है नेम द सॉल्ट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ द आयंस पर मॉलिक्यूल्स एज मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है एग्जैक्टली। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फॉर्मूला होता है Mg3N2 होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है Mg3N2 होता है। तो हमको ये समझ में आ गया, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने यूज हो रहे हैं 5। ठीक है, अब चलते हैं बात करने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला बनता है AlPO4। यहाँ पे क्या बनता है, कॉपी लेके एक बार इसके फॉर्मूले लिख डालिए, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले, और कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है शायद मुझे भी नहीं पता होता है। तो आप फॉर्मूले को जरूर आप लर्न करते रहिएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है AlPO4, PO4 की जो वैलेंसी होती है वो -3 होती है, Al की वैलेंसी +3, इस तरह कैंसिल होने के बाद AlPO4 की फॉर्मेशन होती है। पोटेशियम सल्फाइड में क्या होता है, हम लोग यहाँ फार्मूला बनता है K2SO3। SO3 की क्या वैलेंसी होती है -2, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो +1, निकल के आता है फार्मूला K2SO3। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Ba3PO4 का ट्वाइस। Ba के ऊपर जो वैलेंसी होती है, जो चार्ज होता है वो +2 होता है, और PO4 के ऊपर क्या होता है -3। तो डेफिनेटली ये जो फार्मूला निकल के आता है
PO4 का ट्वाइस। फिर क्या आता है फेरिक क्रोमेट। तो फेरिक क्रोमेट का जो फार्मूला होता है, देखो ये सब अभी फार्मूले आप सुने नहीं हो, ठीक है, लेकिन इसको लिख लो तो एक जगह कॉपी बना के लिख लोगे तो डेफिनेटली आपको आगे चल के हेल्प मिलेगी, ठीक है। फेरिक क्रोमेट का जो फार्मूला होता है Fe2 ब्रैकेट में CrO4 का थ्राइस। फिर से सुनो, ध्यान से सुनना, Fe के नीचे 2, ठीक है, CrO4 का थ्राइस। मतलब यहाँ पे जो CrO4 की जो वैलेंसी होगी -2 होगी और जो Fe की वैलेंसी होगी +3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है। अब हम लोग नंबर ऑफ आयंस काउंट करते हैं या नंबर ऑफ एटम्स की, जिसमें भी देखो, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्राइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 5, 3 + 2। अब जिसमें जिसमें 5 होंगे डेफिनेटली उसको हम लोग क्या करते हैं कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, यहाँ पे जो आ रहा है बैरियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला है Ba3PO4 का ट्वाइस। एक ऑप्शन आपका ये बन गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आंसर नंबर जो 4 है फेरिक क्रोमेट Fe2CrO4 का 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है विच पेयर ऑफ द एलिमेंट है द ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम एज द ग्राम एटॉमिक मास। कह रहा है एक ऐसा पेयर आपको बताना है जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के क्या है, इक्वल है। देखो तो हमको ये पता है कि देखो एक चीज ध्यान से समझते हैं, आर्गन तो तुम्हारा मोनो एटॉमिक है, ठीक है। नाइट्रोजन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, डिलीट हो गया, मतलब आप, ठीक है। फिर इसी तरीके से फ्लोरीन आ गया और मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम भी तुम्हारा मेटल है, मोनोटॉमिक है, और फ्लोरीन क्या है तुम्हारा डाइएटॉमिक, F2 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, डिलीट हो गया। फास्फोरस पी लिखा गया, और गोल्ड भी आपका, ये भी एक तरीके का आपका मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब चलते हैं बात करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सिलिकॉन और नियॉन। देखो सिलिकॉन आपको पता है कार्बन नंबर, ये आपका ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है सिलिकॉन। लेकिन एक चीज हम ये भी जानते हैं सिलिकॉन एक तरीके का क्या है, मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड का मतलब ही यही होता है, कभी कभी मेटल की तरह से बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल की तरीके से, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की रखता है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की रखता है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या करेगा, नियॉन और जो सिलिकॉन का जो ग्रुप है वो क्या होगा, वही ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या किया करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, कह रहा है व्हाट वुड बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सल्फर का एक मॉलिक्यूलर मास बताना है। मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, सल्फर का, सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है। S8 सल्फर का आप क्या करोगे, 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 256। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द आयंस इन 1 मोल ऑफ द फेरिक सल्फेट। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छा है इसको समझाते हैं। फेरिक सल्फेट पहले तो दिया समझ लो, फेरिक सल्फेट में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 5, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23, ठीक है। जब आप लोग नंबर ऑफ आयंस में मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 30 × 10⁻23 नंबर ऑफ आयंस। लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे 3 की फॉर्म में लिखेंगे, 3 × 10 की पावर कितना आएगा 24, 23 में क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी 24। शायद आपको समझ में आएगा, एक स्लाइड देख लीजिए आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, एकदम सही होगा। फिर कह रहा है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 560 ग्राम ऑफ द आयरन, ठीक है। आयरन का जो एटॉम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। आपका ये पता है कि N = W/m पे आप रखोगे तो आपका क्या है 560 दिया है, 560 को क्या करोगे 56 से डिवाइड करोगे कि Fe का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 56 करोगे, 10 मोल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कह रहा सेंट्रल एटम डज नॉट एक्वायर द स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखो
हम लोग बहुत दिन से इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डुप्लेट और ऑक्टेट से कंप्लीट होती है, लेकिन अभी जब जाके हम लोग थोड़ा सा 11th और 12th में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। कहीं कहीं हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, कुछ ऐसे भी एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ ऐसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो कभी क्या होता है 8 से ज़्यादा की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है 8 से कम से भी क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो वैसे बोरान ट्राइक्लोराइड जो होता है, ठीक है, बोरान जो ट्राइक्लोराइड होता है ये क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी अपनी प्रूफ कर देता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी राइज होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ केमिस्ट्री में प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट मास इज ए कंसीडर एट द मॉलिक्यूलर। देखो फॉर्मूला यूनिट मास मैंने जैसे तुमको पढ़ाया था, ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। आयनिक कंपाउंड इसमें आप क्या करो, आप इसको देख लो, जो आयनिक कंपाउंड है उसी को ऑप्शन नंबर कंसीडर कर लो, खत्म। तो यहाँ पे बैरियम ब्रोमाइड जो है, ठीक है, बैरियम ब्रोमाइड जो है यही तो आपका क्या है ऑप्शन, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, डेफिनेटली यही ऑप्शन आपका क्या है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है विच ऑफ द फ्रॉम विच ऑफ द ऑक्सा एसिड टू एसिडिक रेडिकल्स विच आर डेड। देखो ये तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, H2SO3 यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट एक प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं H2SO4 का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ कार्बोनेट आयन का यूज़, वहाँ पे कार्बोनेट रेडिकल्स का यूज़ करते हैं, CO3 डबल माइनस, सल्फाइड आयन SO3 डबल माइनस का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, श्योर सही होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ मेटल कैन बी फॉर्म टू सल्फाइड इन वन सल्फाइड द मेटल एंड सल्फर एटम्स आर इन द रेशियो ऑफ द 2:1। ठीक है, इन द अदर ऑफ द मेटल एंड सल्फर एटम आर इन द रेशियो 2:3 द मेटल विच कंप्लाइज, ठीक है, अबव द कंपाउंड। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा डिफाइन तुमको नहीं कर पाएंगे अभी इस लेवल पे, क्योंकि आपने उस लेवल पे पढ़ाई ही नहीं की अभी थोड़ा सा, या फिर वो चीज़ें अभी आई ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट आप समझ लो कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आयरन ही होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको कभी बाद में एक टॉपिक लेके आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन। ठीक है, कह रहा है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, कह रहा है केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन। देखो कह रहा है सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है जैसे अगर हम वाटर ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो कहीं भी जाएंगे तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं हो जाएगा, या फिर मैं दिल्ली भी जाऊंगा तो वाटर फॉर्म में चेंज नहीं होगा, सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, उसका फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3/4 मास ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्ट द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज इन द सर्टेन मास ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन को समझो, 3/4, ठीक है, 3/4 है किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। ऐसा आपको सब्सटेंस क्या करना है, ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का मास होता है 64, इनटू क्या कर देंगे 3/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। और ओजोन का वेट भी क्या होता है 48 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बताइएगा, फिर से उसको समझा दिया जाएगा, या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट टू द थिन। देखो ये नेक्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, इसको बता दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टेट। ये देखो क्या हुआ था अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया था, जिसको गोल्ड फाइल पे क्या किया गया था, प्रैक्टिकल किया गया था। वहां पे उससे पहले ये ऑब्जर्वेशन चल रही थी कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या था, उन्होंने बता दिया था वाटर एटम का जो शेप होता है वो एकदम सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो
तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल्योर हो गया। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ने ये प्रूफ किया कि एटम का शेप क्या है, सॉलिड ना हो के उसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, जिससे रेस क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी स्पेस। ऑप्शन नंबर सी इसका 14 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं बात करने के लिए, विच एमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रॉन्ग। देखो कह रहा है, देखो एम यहाँ पे क्या है, मेटल है, और यहाँ पे क्लोरेट आ रहा है। ठीक है, तो ClO3 के ऊपर क्या होता है, -1। अब देखो एम क्या हो सकता है, मेटल है, तो +1 भी बन सकता है, +2 भी बन सकता है, +3 भी बन सकता है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये चीज कंसीडर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर एक क्या है, MClO3, ये भी सही है। MClO3 का ट्वाइस भी सही है, MClO3 का थ्राइस भी सही है। M2ClO3 का हो, ये आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ ClO3 की वैलेंसी कितनी हो जा रही है, -2 हो जा रही है, और -2 की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका क्वेश्चन ये आपका रॉन्ग हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं ठीक है और वीडियो की नीड है, तो डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।